ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सबसे बड़े रणनीतिक दिमागों में से एक अली लारिजानी अब जिंदा नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक टारगेट अटैक था या फिर ईरान के पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ने की एक बड़ी साजिश? आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे एक आदमी की मौत पूरे देश को अस्थिर कर सकती है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। अली लारिजानी कोई आम नेता नहीं थे, वो बंदूक नहीं चलाते थे, लेकिन युद्ध की दिशा तय करते थे। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दिमाग थे, जहां से तय होता था युद्ध कब होगा, कैसे होगा और किसके खिलाफ होगा। उनकी एक बात पूरे सिस्टम में आदेश बन जाती थी। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब ईरान पहले ही अंदर से हिल चुका था। हाल ही में देश ने खोया अपना सबसे बड़ा चेहरा अली खामेनी। उनकी मौत के बाद लारिजानी ही वो शख्स थे जो सिस्टम को संभाल रहे थे, और अब वो भी नहीं रहे। मतलब ईरान का टॉप लीडरशिप खाली हो रहा है और दुश्मन लगातार वार कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान के कई बड़े अधिकारी और कमांडर मारे जा चुके हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक पैटर्न है। दुश्मन सीधे सेना पर नहीं बल्कि दिमाग पर हमला कर रहा है। रणनीति साफ है, लीडरशिप खत्म करो, सिस्टम खुद गिर जाएगा। अली लारिजानी सिर्फ कट्टर नेता नहीं थे, वे एक बैलेंस्ड माइंड थे। जहां एक तरफ वो पश्चिम के खिलाफ थे, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति को भी समझते थे। चीन के साथ ईरान की लंबी डील उनकी ही सोच का हिस्सा थी। वो जानते थे सिर्फ युद्ध से देश नहीं चलता, रणनीति भी चाहिए। अली लारिजानी जब तक जिंदा रहे, वो एक साथ 3 बड़े संकटों को संभाल रहे थे। पहला, युद्ध ईरान को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। यहां तक कि हॉर्मोज स्ट्रेट बंद करने का प्लान भी उन्हीं का था। नंबर 2, अंदरूनी बगावत, महंगाई, बेरोजगारी, फिर भी सड़कों पर उतरता गुस्सा। हजारों लोग मारे गए लेकिन विरोध थमा नहीं। तीसरा, परमाणु संकट, अमेरिका के साथ बातचीत रुकी हुई और ऊपर से लगातार हमले। अली लारिजानी इन सब मसलों को संभाल रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, लारिजानी के बाद अब कौन संभालेगा? नाम सामने आ रहा है मुश्तबा खामेनी का, लेकिन मुश्तबा खामेनी अब तक सामने नहीं आए हैं। क्या यह सुरक्षा के नाम पर चुप्पी है या फिर सिस्टम के भीतर चल रही खामोश घबराहट? इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने संकेत दिया है कि अगर लीडरशिप कमजोर हुई तो सेना को ज्यादा ताकत दी जाएगी। मतलब देश अब और ज्यादा मिलिट्री कंट्रोल में जा सकता है। ईरानी सेना के प्रमुख आमिर हातमी ने साफ चेतावनी दी है, अब जवाब सिर्फ आएगा नहीं बल्कि इतिहास में याद रखा जाएगा। अली लारिजानी की मौत सिर्फ एक आदमी का अंत नहीं है, ये उस सिस्टम पर लगा हुआ वो वार है जो अंदर तक दरारें पैदा कर देता है। जब फैसले लेने वाले दिमाग ही खत्म होने लगे तो सिर्फ कुर्सियां खाली नहीं होती, पूरा देश डगमगाने लगता है। अगर इसी तरह एक एक करके टॉप लीडर्स निशाने पर आते रहे तो 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर की अराजकता से भी जूझेगा। और याद रखिए, जब एक ताकतवर देश अंदर से कमजोर होता है तो उसका असर उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। अगर हालात और बिगड़े तो ये आग सिर्फ ईरान की सरजमी तक नहीं रुकेगी, ये लपटें उठेंगी, तेल के बाजार हिलेंगे, मिडिल ईस्ट सुलगेगा और दुनिया का संतुलन डगमगा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उस तूफान की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। दोस्तों, अगर आप सच देखना चाहते हैं, वो सच जो अक्सर स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है, अगर आप खबरों के पीछे छुपी असल कहानी समझना चाहते हैं बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए क्योंकि सच्चाई जितनी फैलेगी उतना ही अंधेरा कम होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आवाज है। मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।